प्रातश्च हनुमान् पश्चात् सुमित्रासुतः शत्रुघ्नो भरतश्च पार्श्वदयो वायुवादिकोणेषु च सुग्रीवश्च विभीषणश्च युवराट् तारासुतो जाम्बवान् मध्ये नीलसरोजकोमलरुचिं रामं भजे श्यामलम्। महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान के साप्ताहिक उपक्रम के लिए वेद कक्षा के अंतर्गत अद्य प्रवर्तित रविवार को कक्षा, जिसमें कि वैदिक वाङ्मय के परिचय के द्वितीय भाग को प्रस्तुत किया जा रहा है। कल जो चर्चा हुई थी, जो विषय उपस्थापन हुआ था, उसमें कृष्णद्वैपायन व्यास जी ने क्यों वेदों का विभाग किया, उनको ऐसी क्या आवश्यकता लग गई, आयुष्य की दृष्टि से आयुष्य को क्षीण होते हुए देख भगवान वेद की रक्षा के लिए उन्होंने उसको विभाग रूप में प्रचारित करवाया और उस विभाग रूप से फिर तत्त वेद की शाखाओं का जो है प्रचार प्रसार हुआ और वेद का की रक्षा हो पाई। अब इसके पश्चात उस समय शाखाओं की क्या स्थिति थी, एक बार संख्यात्मक दृष्टि से देख लीजिए। कल वेदांतों की संक्षेप में चर्चा हो गई थी, कल्प साहित्य की भी संक्षेप में चर्चा हुई थी, तो उसको आज विस्तार करेंगे, जिससे कि जो कल बताया गया था उसको उसकी और अधिक स्पष्टता हो जाए। तो पहले एक बार शाखाओं की संख्या पर विचार कर लेते हैं। उदाहरण के लिए जैसे ऋग्वेद के लिए कहते हैं कि ऋग्वेद की 21 शाखाएं थी। अब आजकल प्रमुख रूप से 2 ही शाखाएं देखने में मिल रही हैं, शाकल और वाष्कल। इसका प्रतिष्ठान द्वारा अध्यापन कार्य भी कराया जाता है, अध्ययन भी कराया जाता है। अब 21 से 2 पर आ गए, यानी कि हम सीधे ही 90% हमारी शाखाओं का ह्रास हो गया। यजुर्वेद की थी तो यजुर्वेद की में कृष्ण यजुर्वेद की 86 के आसपास और 15 इसकी इस प्रकार से 101 शाखाएँ थी। इनमें शुक्ल यजुर्वेद की वर्तमान में 2 शाखाएँ प्राप्त हैं, तो 15 से 2 पे आ गया। लगभग यहाँ पे भी वही 85-80-85% का ह्रास यानी कि शाखाओं के लोप होने से हुआ। ऐसे अब कृष्ण यजुर्वेद पे आ जाइए। कृष्ण यजुर्वेद की तो 85-86 शाखाएँ, वहाँ से संख्या एक काटक संहिता बची है, मैत्रेयी संहिता बची है ना, कपिष्ठलकट और मैत्रेय, ये 4 शाखाएँ बची। तो उसमें हम देखेंगे तो वो तो और ज़्यादा स्थिति खराब हुई और ज़्यादा नीचे आ गए। अब सामवेद पे आ जाइए तो सामवेद में 1000 शाखाएँ थी। 1000 शाखाओं से संख्या मतलब देखा जाए तो प्रतिशत की दृष्टि से सबसे ज़्यादा नुकसान सामवेद को ही हुआ। तो जैमिनी, प्राणायाम और तोथु, ये 3 शाखा हमारे सामने अभी वर्तमान में प्रचलन में है, जो कि अध्ययन अध्यापन में विद्यमान है। अथर्ववेद में जो है शौनक शाखा का जो प्रचार प्रसार है, कुछ लोग कहते हैं कि वो कैफलाद वगैरह का भी अध्ययन अध्यापन करते हैं, लेकिन वो उस तरीके से प्रामाणिक नहीं है, क्योंकि कैफलाद संहिता में स्वयं अभी अप्राप्त है ना, कैफलाद संहिता प्राप्त हो जाती है। अब इन सब शाखाओं में एक विशेष बात यह है कि जरूरी नहीं है कि शाखा अलग है तो मंत्र अलग अलग होंगे। कतिपय मंत्रों का या तो वो क्रम अलग हो सकता है, एकाध मंत्रों में परिवर्तन हो सकता है, ऐसा होता है। फिर एक ही मंत्र को शाखा के भेद से, भले वो एक ही वेद का है, अलग अलग शाखाओं के भेद से उच्चारण की प्रक्रिया में विभिन्नताएं हैं, तो देश काल की स्थिति के आधार पर भी होता है। कोई व्यक्ति मध्य प्रदेश का रहने वाला है, कोई कश्मीर का रहने वाला है, कोई तमिलनाडु का रहने वाला है, तो हर व्यक्ति जब हिंदी बोलेगा तो उसके हिंदी बोलने में हमको ये पता चल जाएगा कि वो यहाँ का तो नहीं है, वो किसी अन्य प्रदेश का है। तो अब ऐसे ही जब वैसे तो मंत्र को गुरु परंपरा से प्राप्त करके सीखा गया है, पढ़ा गया है, तथापि कहीं ना कहीं उन चीज़ों का समावेश उच्चारण शैली में हो जाता है। उसी के कारण वो शाखाएं जब बोली जाती हैं तो हमको दूसरों से उसका अलग उच्चारण समझ में आता है। एक ही मंत्र जो 2 अन्य शाखाओं में प्राप्त है, तो उसको अलग अलग तरीके से हम सुनते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि नहीं, यह अलग तरीके से बोला जा रहा है। हम यहाँ पर पुरुष सूक्त को बोलते हैं
सहस्रशी रेखा पुरुखा, यानी कि हमने श के ऊपर जो रकार था उसको उन्होंने उच्चारण कैसे किया, रेखा, ये श को तो हम वैसे कहाँ बोलते ही हैं। अब अन्य दूसरे जो कृष्ण यजुर्वेद की परंपरा में सहस्रशीर रेखा, अब रेखा नहीं बोलेंगे, सहस्रशीर्षा पुरुषः, अब पुरुषा भी नहीं बोलेंगे, पुरुषा में कोई अंतर नहीं है, नहीं टेक्स्ट में कहीं कहीं अंतर है, लेकिन ये कह सकते हैं कि अधिकतम समानताएं ही है। ये क्या हो सकता है, क्रम का चेंज हो सकता है। जैसे मान लेते हैं कि शुक्ल यजुर्वेद जो प्रारंभ हुआ उसमें सबसे पहले जो वर्णन है वो वर्णन किसका है, दर्शेष्टि का। अब मान लेते हैं कि कृष्ण यजुर्वेद की कोई शाखा है, उसका प्रारंभ हुआ तो उसमें सबसे पहला वर्णन पता चला कि उसमें चीजें वही हैं जो कि जैसे यजुर्वेद में भी आधान है, शुक्ल यजुर्वेद में आधान है, तो कृष्ण यजुर्वेद में भी बताया गया है, अन्य वेदों में भी बताया गया है ना। लेकिन इसमें क्या होगा कि क्रम का अंतर है। यदि हमने किसी बच्चे को कहा कि इन 5 बिंदुओं का समावेश करते हुए आपको स्वतंत्रता दिवस पर एक स्पीच देनी, छोटे बच्चे को पढ़ने का 5 बिंदु होने चाहिए। इसमें देश के स्वतंत्रता संग्राम की चर्चा होनी चाहिए, देश के वर्तमान लक्ष्यों की चर्चा होनी चाहिए, देश की वर्तमान स्थिति की चर्चा होनी चाहिए, देश की समस्याओं की सब चर्चा होनी चाहिए और देश को इन समस्याओं से प्राप्त होने वाले समाधानों की चर्चा होनी चाहिए। इसका मतलब कि 5 प्रकार की श्रेणियों में उसको बांट दिया। अब 10 बच्चे बोलने आए, बोलेंगे इन्हीं पे, क्रम चेंज हो जाएगा। हो सकता है कि पहले वो स्वतंत्रता संग्राम की चर्चा करें और बाद में भारत की समस्याओं पे आ जाए और समाधान पे आ जाए और बाद में वो 2 बिंदु और जो रह गए उनको बोले। और कोई दूसरा बच्चा गया तो उसने उठा करके पहले भारत की समस्याओं पे आ गया, फिर उसके बाद में उसने भारत के इतिहास पे चला गया। मतलब कहने का मतलब कि हर व्यक्ति का विषयोपस्थापन का तरीका एक ही विषय को अलग अलग तरीके से होता है। हम यहाँ से महाकाल मंदिर जाएंगे तो उसके लिए कई मार्ग हैं, इधर से भी जा सकते हैं, उधर से भी जा सकते हैं, और पीछे से तो सिटी में कहीं और अन्य तरफ से आ रहा है वहां से भी आ सकता है। तो एक ही स्थान पर पहुंचने के, एक ही बात को कहने के कई तरीके हैं। शिष्टतापूर्वक कहना, अशिष्टतापूर्वक कहना, सरल भाषा में कहना, कठिन भाषा में कहना, है ना, और चुटकुले रूप में कहना, कहानी रूप में कहना, कुछ भी हो सकता है। तो मुख्य बात ये तो तरीके हो गए, शैली हो गई, लेकिन बात ये हो गई कि विषयोपस्थापन कैसे होगा। विषयोपस्थापन का जो क्रम है वो क्रम विभिन्न संहिताओं के आधार पर बदल जाता है। कहीं पर विषय प्रतिपादन करते समय किसी चीज को सर्वप्रथम क्रम में कह दिया जाता है। मान लेते हैं अश्वमेध बाद का विषय, अश्वमेध उसमें सोमयाग का विषय, सोमयाग जटिल याग है तो पहले सरल यागों की चर्चा आती है। लेकिन हो सकता है कि किसी ग्रंथ में पहले अश्वमेध का प्रकरण आ गया, क्योंकि जो मंत्र के क्रम है, मंत्र में क्या है, मंत्र के आधार पर ही वो कोई व्याख्या करेगा, और वो मंत्र यदि वियुक्त है अश्वमेध के प्रकरण में तो फिर हो सकता है कि वो पहले अश्वमेध की चर्चा करेगा, फिर वो किसी दूसरी स्त्री की चर्चा करेगा। तो इस प्रकार से हम ये समझ सकते हैं कि जो अन्य संहिताएं आई प्रकाश में जो थी या अभी वर्तमान में हैं, इनमें एक ही चीज को कहा तो गया है। ये हम मान सकते हैं कि 90% विषय दोनों की एक जैसे होते हैं ना। जैसे शतपथ ब्राह्मण किसका है, अपने शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण है। अब ये शतपथ ब्राह्मण, इसमें जो विषय कहे गए हैं, इन विषयों से मिलने वाले कतिपय विषय दूसरे ब्राह्मण में भी हमको देखने को मिले, है ना। ऐतरेय ब्राह्मण है तो उसमें ऐसा नहीं है कि शतपथ ब्राह्मण में जो कहा गया है वो चीजें नहीं होंगी, लेकिन कुछ जगह समानताएं होंगी, कुछ जगह विषमताएं होंगी, कुछ जगह किसी अन्य चीज को और विशिष्ट तरीके से कहा गया। मंत्रों का भेद भी हो सकता है कहीं कहीं, क्योंकि वेद अलग है तो ब्राह्मण भी अलग है। अब ब्राह्मण अलग है तो उसमें विनियुक्त जो मंत्र है उन्हीं की व्याख्या ब्राह्मण करते हैं। जो संहिता में जो मंत्र है उन्हीं को ब्राह्मण में कहा गया समझाने के लिए कि ये इस कर्म में विनियुक्त हो रहा है, ये मंत्र इस कर्म में विनियुक्त हो रहा है। अब यजुर्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद, किसी भी वेद को लीजिए, उसके ब्राह्मण पर जाइए तो आपको ये समझ में आएगा कि ब्राह्मणों के आपस में विषय एक जैसे सामंजस्य रखते हैं, लेकिन उनके कहने का क्रम अलग होगा, कहीं कहीं पर मंत्र अलग होगा। जैसे उदाहरण के लिए जब हम पारस्कर सूत्र पढ़ते हैं तो उसमें उपनयन के प्रसंग में कहते हैं कि अब गायत्री का यानी कि सावित्री मंत्र का उपदेश किया जाए, तो वहां पर सावित्री मंत्र हम तो सब वही जानते हैं जो कैसेटों में बज रहा है, तत्सवितुर्वरेण्यम में। लेकिन कहा कि नहीं, ब्राह्मणों के लिए सावित्री मंत्र पृथक है, क्षत्रियों के लिए अलग है, वैश्यों के लिए अलग है,
फिर लास्ट में एक बात कही, मतलब ये तो वो मूल नियम बता दिया, मूल नियम बताने के बाद में फिर विकल्प बताया जाता है। तो विकल्प में कहते हैं सर्वे व सर्वेषां, या फिर सबको वो वाला मंत्र दिया जा सकता है जो कि ब्राह्मणों को दिया जाता है गायत्री के रूप में, सावित्री मंत्र के रूप में, तत्सवितुर्वरेण्यम वाला। बाकी देव सविता करके जो मंत्र है उसको भी उन्होंने गायत्री मंत्र की श्रेणी में रखा है। क्षत्रिय और वैश्यों के वेद से वहां अलग अलग मंत्रों का निर्देश भी है, लेकिन कहा जाता है कि ऐसा ना हो पाए तब आप ऐसा करिएगा। अगर आप सीधे मार्ग से जाए और वहां आपको मार्ग व्यस्त मिले और आपको जल्दी पहुंचना है तो फिर आप बाई तरफ से घूम करके गली से निकल जाइएगा। तो सबसे पहले उस चीज को कहा जाता है जो कि मानक है। यहाँ सबसे पहले मानक क्या है? ब्राह्मणों के लिए तत्सवितुर्वरेण्यम, क्षत्रियों के लिए उनके लिए बताया गया है सावित्री मंत्र, और ऐसे ही वैश्यों के लिए उनके लिए बताया गया गृह सूत्रों में सावित्री मंत्र। लेकिन अब किसी कारण से कोई ऐसी परिस्थिति बने कि नहीं सावित्री मंत्र का इस वाले का उपदेश नहीं कर सकते, तब फिर का ठीक है, फिर तो जो ब्राह्मणों को उपदेश किया जाता है वही कर दिया जाता है। तो सबसे पहले मानक है यानी कि प्राथमिकता जिसको दी जानी है, और फिर द्वितीयक यानी कि गौण रूप में जिसका मतलब अध्याहार करना है या जिनका प्रयोग करना, ऐसी स्थिति बनती है। तो विषयोपस्थापन की हमारी बात चल रही थी। तो उदाहरण के लिए मैंने कहा चूंकि शुक्ल यजुर्वेद का विद्यार्थी हूं इसलिए मैं हमेशा उसी उदाहरण पहले देता हूँ। तो शुक्ल यजुर्वेद में सबसे पहला विषय आता है इष्टि का, और उसमें इष्टि में कौन सी इष्टि बताइए? दर्शेष्टि। दर्शेष्टि के बाद में दर्शेष्टि पौर्णमासेष्टि मिला के दर्श पौर्णमास कहते हैं, लेकिन दर्श करने से काम नहीं चलेगा, पौर्णमास करने से काम नहीं चलेगा। दर्शेष्टि समय आने पर करनी पड़ेगी, पौर्णमासेष्टि समय आने पर करनी पड़ेगी। अब जब दोनों का एक चक्कर लग जाएगा तब हम उसको एक मानेंगे। हमने एक बार दर्शेष्टि कर ली, अमावस्या के दिन संकल्प किया, प्रतिपदा के दिन कृत्य कर लिया यानी कि शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, क्योंकि दर्श अमावस्या का नाम। ऐसे ही पौर्णमासेष्टि में पूर्णिमा के दिन संकल्प किया कि अब मैं जो है पौर्णमासेष्टि करूंगा, इस प्रकार का संकल्प लिया, और दूसरे दिन जो उससे संबंधित जो होम थे याग थे वो किए। यानी कि पूर्व दिन संकल्प पूर्वक सज्जा का है और दूसरे दिन कृत्य का है। अब कभी ऐसा समस्या आ जाती थी कि भाई हम एक दिन पहले संकल्प नहीं कर पाए, है ना, या ऐसा कोई ऐसी विचित्र परिस्थिति बन गई कि जिसकी वजह से वो उस तरीके से नहीं हो पा रहा, तब फिर वैकल्पिक व्यवस्था ये है कि उसी दिन आप संकल्प कीजिए, उसी दिन आप जो भी यज्ञ करना है वो सब आप उसी दिन कर सकते हैं। बाकी प्राथमिक व्यवस्था क्या कहती है कि आप पहले संकल्प करेंगे, और संकल्प करने के पहले आप क्या करेंगे? अपने शरीर को साफ करेंगे, क्षौरकर्म कराएंगे, शुचिता का पालन करेंगे। उसके बाद में जो विशेष चीजें हैं वो क्या है कि इतना सब संकल्प करके करना क्या है कि देवताओं का हम आवाहन करेंगे कि आपके लिए हम कल जो है एक भोज आयोजित कर रहे हैं। भोज ये नहीं तरीके से हम उनको आहुति दे रहे हैं तो उनका उससे वो प्रसन्न होते हैं। तो प्रसन्न आदमी किस चीज से होता है? उसको उसके मन की चीज खिलाओ तो प्रसन्न होता है। ये तो आदमी का है। देवता को हम अपने से अलग अगर ना माने और ये समझने की दृष्टि से सरलीकृत रूप में समझे तो उनको जो पसंद है, जितना पसंद है उतना हम उनको खिलाने वाले हैं। जैसे कि हम इंद्र को खिलाएंगे, अग्नि को खिलाएंगे, उनको पुरोडाश पसंद है, और कितने कौन पुरोडाश पसंद है तो उसको कह दिया उतने कपाल के पुरोडाश पे बनाओ। अग्नि के लिए कहते हैं कि 8 कपाल का पुरोडाश होना चाहिए। अब कपाल के बारे में मैंने पहले भी कभी चर्चा की थी, लेकिन चूंकि अन्य लोग भी हैं तो कपाल का मतलब एक प्रकार से चूंकि अग्नि में कोई चीज सीधे न रख करके उसके ऊपर कोई आधार रख दिया जाता है, उसके माध्यम से उसको सिद्ध किया जाता है। इस दृष्टि से वो कपाल रखा जाता है कि सीधे अग्नि में न रख के बीच में कोई एक आधार आ जाए, तो उसके ऊपर रख के पुरोडाश को सिद्ध करते हैं। और पुरोडाश जब सिद्ध हो जाता है तो उसके माध्यम से ही देवताओं को प्रसन्न करके पुरोडाश खिलाते हैं। तो कहा कि अगर सबको पुरोडाश खिलाना है तो सबको एक कपाल में बना लो, क्या दिक्कत है? लेकिन नहीं, वहाँ देवताओं के भेद से कपालों की संख्या अलग अलग है ना। इंद्राग्नि देवता के लिए अलग है, मैत्रावरुण के लिए अलग है, और उसके बाद में अग्नि के लिए अलग है। मतलब युग्म देवताओं के लिए अलग संख्या है। कोई 8 कपाल का पुरोडाश पे प्रसन्न होता है, कोई 11 देते आहुति। नहीं, आहुति तो बाद में देंगे, पहले उसको तैयार करेंगे। वही कहा जैसे आपको कितनी रोटी खानी है, हाँ हवन सामग्री में कि आपको कितनी रोटी खानी है, मैं 2 ही खाऊंगा। और वहीं पर आपका जो मित्र बैठा हो 6 वाला, किसी का शरीर अलग अलग है ना, तो सबका भूख भी अलग अलग है। कई लोग होते हैं जो बहुत पतले होते हैं लेकिन बहुत खाते हैं, तो फिर लोग क्या कहते हैं, अरे इनके शरीर को कुछ लगता ही नहीं, जो भी खाओ बस हो जाता है। इसका मतलब उनकी जठराग्नि बड़ी प्रदीप्त है,
तो देवताओं में भी यही है कि हमको शास्त्रों ने बताया कि इंद्र कितने कपाल के पुरुष पे प्रसन्न होते हैं और इंद्राग्नि को कितने पे होते हैं, केवल अग्नि कितने पर होते हैं। तो हमको एक निर्धारित उनकी डाइट प्लान पता है। 8 कपाल का पुरोडाश पे अग्नि प्रसन्न हो जाते हैं। तो 8 कपाल में यानी कि आपको जितना इप्सित को भी झूठा छोड़ना नहीं, अन्न का अपमान नहीं करना। अन्न विद्या अन्न वही ब्रह्म, इस प्रकार के श्रुति वाक्य सुनते ही है, तो वो भी उनके साथ में भी वही स्थिति है। तो हम उनको जब अर्पित करेंगे, अर्पित करने के लिए पहले बनाना पड़ेगा तभी अर्पित करेंगे। हमने भोजन बनाया 2 लोगों का, बुला लिया 50 लोगों को, संभव नहीं है ना। और या फिर 50 लोगों को बुलाया, को खिलाने के लिए बुलाया और भोजन बना लिया हमने ज्यादा लोगों का, जब तो वो क्या होगा, उसका अपव्यय होगा भोजन का, तो वो व्यर्थ खराब हो जाएगा और उसका कोई तात्पर्य नहीं। तो अग्नि के को आप प्रसन्न, आपको याद कर रहे हैं, प्रत्येक याद का एक देवता फिक्स है। जैसे अब यहाँ से आप महाकाल मंदिर जाएंगे तो पता है कि भगवान शिव के प्रति आप आस्था व्यक्त करने के लिए जा रहे हैं। वहाँ भगवान विष्णु को के दर्शन का लाभ लेने नहीं जा रहे। अगर शिव मंदिर जा रहे हैं तो शिव जी की ही उनके दर्शन की इच्छा से ही जा रहे हैं। गोपाल मंदिर जा रहे हैं तो भगवान श्री कृष्ण के दर्शन की इच्छा से ही जा रहे हैं। तो आपको पता है कि उनको क्या पसंद है। जैसे तुलसी की माला उनको बहुत प्रिय है, उनको धतूरा बहुत प्रिय है, तो दोनों के विषय अलग अलग हो गए। वैसे ही यहाँ पर भी संख्या अलग है, संख्या अलग है, उसके बाद में जो उनके जो भोग पदार्थ है वो भी अलग है। तो अब जैसे ये दर्शेष्टि की चर्चा चल रही है और दर्शेष्टि में इंद्र देवता है, तो इंद्र को दही पसंद है, तो उसके लिए दूध चाहिए। दूध कैसे आएगा, गायों से आएगा। तो गाय अच्छा दूध कब देंगी, पर्याप्त मात्रा में, जब वो अच्छा खाएंगी। तो इसलिए पहले मंत्र में गायों को अपने बछड़ों से अलग करके जंगल में भेज रहे हैं, ऐसे अच्छे गोचर प्रदेश में भेज रहे हैं कि वहाँ जा करके अच्छे से अपना खा पी करके आए और समय से लौट आए। जब लौट आएंगी तो हम उसका दूध निकालेंगे और दूध को हम दही में दही जमाएंगे और उस दही से हम इंद्र के लिए दूसरे दिन याद करेंगे। ये सब कहानी पहले मंत्र में चल रही। अब ये तो एक सामान्य बात हो गई कि ठीक है भाई दही जमाना है तो दूध तो चाहिए ही चाहिए, और उसके लिए इतनी नौटंकी करने की क्या जरूरत है। तो कहा कि नहीं, वो संस्कार है और वो करना आवश्यक है कि बछड़े को माँ से अलग करना, गाय भेजना, गोचर प्रदेश में भेजना। अब जब वहाँ चली गई तो क्या हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई है ना। हमने 50 गाय को भेज दिया, पता चला हिंसक पशुओं ने उनके ऊपर हमला कर दिया। अब जितना हमको कल दही चाहिए था उसके लिए मान लेते 100 लीटर दूध चाहिए था, और 100 लीटर की जगह अब आधी गाय तो गायब, तो 50 लीटर ही बचा। तो हमने क्या किया, किसी को बुलाया जो 2 रोटी खाता और कहा है हमारे पास तो आधी इतनी खा लो। तो ये तो एक तरीके से अपमान हुआ देवता का कि आपको पता था कि वो 2 रोटी खाता, 2 रोटी की व्यवस्था नहीं कर पाए। इसलिए वो जब वहाँ जा रही है तो उनकी सुरक्षा के प्रति के लिए तब तक अभिमानी देवताओं से प्रार्थना करना कि हे प्रभु, ये जो गाय वहाँ चरने जा रही हैं इनके आप रक्षा करिएगा, क्योंकि वहाँ पर कोई हो सकता है कि कोई चोर घूम रहा हो जंगल में, तो गायों को चुरा के ले जाए ताकि वो अपने दूध का उपयोग कर सके। क्योंकि गाय नहीं है वो, केवल एक गाय नहीं है, वो धन के विनिमय का साधन है। आज पैसा रुपयों में नोट के रूप में आ गया है, पहले तो गोधन होता था, पशुधन शब्द ही पशुधन चलता उसके लिए। तो वो जो गोधन है वो हमारा गोधन नष्ट न हो पाए तो उसकी सुरक्षा जरूरी है। सुरक्षा कैसे होगी, तो उस स्थान पर विद्यमान जो देवता है उनसे प्रार्थना करके कि ये गोचर प्रदेश में जा रही है और वहाँ पर इनके ऊपर कोई हमला ना हो जाए, एक स्थिति। दूसरा जो है, जब वहाँ जा रही है बीच में कोई सांप वाप न काट ले, या तो सिंह व्याघ्र इत्यादि कोई पशु उसके ऊपर हमला कर देंगे तो जो कि हिंसक है तो वो तो मार के खा जाएंगे। अगर दूसरे प्रकार के जो मार के नहीं खाते हैं वो हो गए जहरीले जानवर, जहरीले पशु सरीसृप, वो कुछ काट लेंगे तो नुकसान हो जाएगा, है ना। या फिर एक तीसरी स्थिति और बनती है जिसका आमतौर पर वर्णन, ऐसा कोई जानवर, ऐसा कोई सरीसृप काट ले जिससे उसको वो तो सहन कर जाए लेकिन उसका दूध विषैला हो जाए, ये हो सकता है। एक पशुओं की जो क्षमता है शरीर की वो अलग अलग प्रकार की है। तो हो सकता है कोई ऐसा जहरीला जानवर जिसके जहर का असर उस पर तो नहीं होता, लेकिन उसके अंदर रक्त में अगर वो प्रवेश कर गया तो उसका असर दूध में भी आएगा और वो मनुष्य के लिए हानिकारक है। तो ऐसी स्थिति भी ना बने, क्योंकि हम फिर देवता को जो भोग लगाएंगे वो हम भी ग्रहण करेंगे।
तो देवताओं को जहर हम अपनी तरफ से विष अर्पित नहीं कर सकते, हमारे मन में ऐसा भाव भी नहीं है। हम तो ये भी देखते हैं कि घी में कोई एक बाल का कण तो नहीं गिर गया या कोई तिनका तो नहीं गिर गया, एक तो स्थिति है। और हम सोचें कि अब जहर वाला ही दही खिला तो क्या करना है, कौन देख रहा है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो एक स्थिति ये भी है कि कोई विषयुक्त दूध प्राप्त न हो जाए, कोई चुरा के न ले जाए, क्योंकि वो धन रूप में है, गाय धन है। हम किसी को दक्षिणा देते थे तो दक्षिणा देने के क्या तरीके थे, हाथी दे दिया, गाय दे दी, बैल दे दिए, भूमि दे दी, सुवर्ण दे दिया, यही देते थे, हर जगह यही मिलता था। वो इसी दक्षिणा, दक्षिणा के रूप में कहीं 1000 रुपए दिए ये तो नहीं लिखा रहता, मिलता था हाँ सुवर्ण मुद्राएं थी, तो सुवर्ण एक्सचेंज का माध्यम था, गाय एक्सचेंज के माध्यम थी, है ना। एक जो अत्यंत जटिल यागों में जिसको गिना जाता है, सबसे कठिन याग जिसको कहते हैं, सोम याग की कल भी चर्चा की थी। यहाँ पे एक आध हर बार प्रयोग भी शांतिपनी के माध्यम से होता है, सोम याग करवाते हैं। तो वो जो सोम याग है उसमें सबसे बड़ा महत्व किसका है, सारी चीजों को एक तरफ कर दीजिए, सोमलता ही नहीं है तो सोम याग नहीं हो सकता, सोमलता मुख्य है। अब सोमलता है बहुत ही कठिनाई से प्राप्त होने वाली औषधि है, ऐसी वो चीज है कि वो लता बेल जो है बड़ी मुश्किल से मिलती है। और ये आज की बात नहीं कर रहा हूँ, जब वो होता था तब भी बड़ी मुश्किल से मिलती थी, जिस समय ये यागों का प्रचार प्रसार बहुत था। अब तो सोम याग केवल दिखाने के लिए या प्रयोग ऐसा होता था इसके लिए हो रहे हैं, और कतिपय लोग देश में सोमयाजी बचे हैं जो अपनी परंपराओं का निर्वहन कर रहे हैं। बाकी सबको लगता है क्या करना, श्रौत यागों का चूंकि लोप हो ही चुका है, तो श्रौत यागों का ही एक भाग जटिलतम स्तर सोम याग है, तो उसमें क्यों करना। तो जो कतिपय लोग कर भी रहे हैं वो किन परिस्थितियों से बेचारे ये सोमलता को लाते होंगे कि आप देखिए कि वो जो गाड़ी थी अनस, जिस रथ के ऊपर सोमलता को रख के लाते थे, उसको लाके एक कुर्सी होती थी, आसंदी कहते हैं संस्कृत में उसको, उस आसंदी का नाम था राजा संधि। अब राजा संधि के नाम से पता चल रहा है कि राजा बैठेगा तो बड़ा आराम से बैठेगा, ऐसे करके तो आराम से बैठेगा, एक अत्यंत ही आरामदायक कुर्सी होगी, तभी हमने उसका नाम रखा राजा संधि। आसंदी तो ये भी, लेकिन इसको हम राजा संधि नहीं कह सकते क्योंकि इसमें गद्दी लगी हुई है, इसको ये थोड़ी सी अच्छी है, अभी यहाँ इससे अच्छी स्तर की भी आ सकती है, लेकिन क्या ये राजा के लिए। जब आप देख लें किसी भी प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है या देश के प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, वो कैसी कुर्सी पे बैठते हैं, वो थोड़ा सा आरामदायक और उनके पद की गरिमा के अनुरूप होती है। तो ऐसे ही जो सोमलता है, चूंकि उसको सबसे ऊंचा माना है, इसलिए उसको राजा संधि पर रख करके लाया जाता है कि हे सोम राजा। इसके लिए हमने बोला भी है कि सोम क्या है, राजा, सोमोस्माकम ब्राह्मणानाम राजा। हम मंत्र में बोलते हैं कि मन देवा सपत्न चंद्रमा का जो मंत्र है इसके उत्तरार्ध में आता है कि सोमोस्माकम ब्राह्मणानाम राजा। अब उस सोम को हम लेकर के आए राजा के जैसे, उसके साथ में हमने क्या किया, आतिथ्य किया। जैसे कोई राजा हमारे घर आ जाए, अब वो आएगा, सोमलता को लाएंगे, लाने के बाद में अब जब अतिथि हमारे घर पे आ गया तब हम क्या करेंगे, एक तो हम लेके आए, तो लाने का प्रोटोकॉल हो गया कि हम ऐसे बढ़िया आसन पे लेके आए, लाए भी तो कैसे, खरीद के लाए, खरीदने के बदले किससे खरीदा हमने, तो वहाँ कहते हैं कि जो सोम विक्रयी है, जो सोम बेचने वाला व्यक्ति है ना, उसके पास में जब जाते हैं तो बहुत सारे बहुमूल्य पदार्थ लेके जाते हैं। पदार्थ सजीव रूप में भी है और निर्जीव रूप में भी है। निर्जीव रूप में तो स्वर्ण मुद्रा हो गई, सजीव रूप में हो गई अजा यानी बकरी और गाय। तो ये गाय बकरी इस प्रकार की जो चीजें हैं, इनके माध्यम से हम उनको क्या करते हैं, भाव ताव करते हैं उनके साथ। तो पहले उसके लिए ऐसा प्रदर्शन किया जाएगा कि हमने उसको पर्याप्त सम्मान दिया, हमने उसके महारघत्व को माना, तो हम लेके जाएंगे अपने पास जो भी बहुमूल्य चीजें सब लेके जाएंगे। तो किस किस चीजों से आप मतलब सोम को खरीद सकते हैं, गाय से, तो गाय भी कैसे होनी चाहिए, बछड़े वाली गाय होनी चाहिए जो बढ़िया दूध देती हो, जिसकी हमारे लिए क्या हो, पर्याप्त मूल्य हो। कोई महार्घता किसकी होगी, जो दूध देने वाली गाय उसकी महार्घता है, और कोई वृद्ध गाय को ले जा करके हम कहें कि अभी हमारी गाय काम की नहीं है, लो इसके बदले में सोम दे दो, तो सोम नहीं देगा। तो आप बहुमूल्य चीज जो भी आपके पास में है विनिमय का साधन, उसको आप लेके जाएंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हे सोम विक्रयी, हमको एक काम करो, इस बकरी के बदले में सोमलता दे दो।
तो फिर वो बोलेगा नहीं, ये बकरी में नहीं आ सकती, उसके लिए तो बहुत सारा सामान लगेगा, वो ऐसा बोलेगा। एक बकरी से क्या होता है, एक बकरी में तो बहुत, अब हम कहें किसी को आज की तारीख को 1000 रुपये दे और जाकर के बोले कि जाओ बाजार से एक तोला सोना ले आओ, तो 1000 रुपये में एक तोला सोना आ ही नहीं सकता, हमें पता 1.5 लाख रुपये चल रहा भाव। तो बोलेगा यार तुम जाओ यहाँ से, रास्ता ना, वो बात ही नहीं करेगा आपसे, क्योंकि आपने उसकी चीज़ को बहुत कम आंक दिया। आप ये कहते हैं कि चलो ठीक है, आप 1.25 लाख ले लो, दे दो, तो एक बार वो सोचता भी क्या, चलो इसको वहाँ तक खींच के ला सकते हैं। अब आपने बोल दिया जाके कि 1000 रुपये में हमको एक तोला सोना दो, तो कोई नहीं देगा। वैसे ही स्थिति सोमलता की, सोमलता के लिए गए, आपने कहा चलो ये बकरी ले लो और हमको दे दो, फिर नहीं, इससे नहीं हो पाएगा। फिर उसने कहा चलो एक काम करो, एक सुवर्ण मुद्रा ले लो, इसके बदले में दे दो, तो वो फिर बोलेगा कि नहीं, इससे नहीं हो पाएगा। फिर कहेगा अच्छा चलो ठीक है यार, तुम एक काम करो, एक गाय ले लो, बछड़े वाली गाय खूब दूध देती है, 15-20 लीटर पर डे दे रही है, अच्छा है, तो थोड़ा सोचेगा कि हाँ अब आसपास पहुँचा। फिर वो बोलेगा कि नहीं ये भी लेकिन है तो अच्छी चीज़, लेकिन कम है। तो बोलेगा ठीक है, काम करो, तुम गाय भी ले लो और बकरी भी, अब तो दे दो। तो उसको अगर जम गया तो दे देगा, नहीं तो बोलेगा नहीं यार केवल गाय और बछड़े से उससे नहीं हो पाएगा, एक काम करो सुवर्ण मुद्रा जो लाया वो भी दे दो। तो मतलब वो कोशिश करेगा। जैसे आम ही हम लेने जाते हैं तो अब 100 रुपये किलो का भी आ रहा है, 50 रुपये किलो का भी आ रहा है, 150 रुपये किलो का भी आ रहा है, 200 रुपये किलो, 400 रुपये किलो तक के आम आ रहा है। तो 50-60 रुपये से जैसे 400 रुपये तक के आम आ रहे हैं, ऐसे ही सोमलता की भी गुणवत्ता अलग अलग है। तो जिसके पास में जितने में सेटलमेंट हो गया उतने में जाकर के सोमलता खरीद के लिए आता है। जब लाता है तो बढ़िया भव्य तरीके से लेके आता है, आसन पे बिठाता है, जिसका नाम राजा संधि है, और रथ पर लेके आता है। चारों तरफ से लोग देखते हैं सोम राजा लगे कि राजा आ रहा है, जुलूस निकल रहा है, देखो कितना महान काम करके आ रहे हैं, सोमलता लेके आ रहे हैं, मतलब भव्य याग होगा। इसके बाद अब आए तो उनके लिए विशिष्ट रूप से आतिथ्येष्टि का आयोजन किया जाता है। तो आतिथ्येष्टि का मतलब क्या हुआ, कोई अतिथि आपके घर में आया, उसके संबंध में चलो आज आए तो आज घर में विशेष काम करेंगे क्या, तो हम क्या कर सकते हैं किसी के विशेष, चलो आज आए हैं तो इनके आए हैं तो भगवान का हम विशेष अभिषेक कराएंगे, इनके माध्यम से हम बड़े पंडित जी को बुलाएंगे और विशेष अभिषेक करेंगे। ऐसा कर सकते हैं ना लोग। कोई हमारे घर में कोई बहुत ऐसा महनीय आदमी आया है, उसको खुश करने के लिए क्या करेंगे, ऐसा कर सकते हैं। तो उस समय पर उसको खुश करने के लिए, यद्यपि तो सोमलता है वो देखने में तो क्या है, निर्जीव है, वैसे हम कहते हैं कि पेड़ सजीव होते हैं, तो लता में भी हम प्राण मान करके और उसके अंदर जो गुण औषधीय गुण है उनको मान करके कि हाँ ये अच्छी चीज है, तो अभिमानी देवता जो भी है उनको हम प्रसन्न करने का प्रयत्न करें। है हमने देखा कि कोई चीज हमारे सामने रखी है और हमारे अंदर उस चीज के प्रति दुर्भाव ये तो अच्छी नहीं है, जब हम उसको ग्रहण करेंगे, जब हम उसकी किसी भी वस्तु को ग्रहण करेंगे तो हमारे मन में जो भाव आता है बड़ा काम करता है ना, ये बहुत अच्छा है और ये बहुत पवित्र है। तो हमारा जो दिमाग है, जो मन है, जो चिंतन है वो बदल जाता है। अरे ये तो बहुत खराब बेकार क्वालिटी खाएंगे तबीयत खराब हो जाएगी। कोई सामान आप लेके आए और आपके दिमाग में पहले आ गया चीज़ तो सस्ती तो मिल रही लेकिन यार है बेकार, तो क्या करें आज जो है, मान लीजिए कोई सब्जी की बात कर लेते हैं कि सब्जी गए हम और लेट पहुँच गए और सब जगह सब्जियाँ जा चुकी थी, एक दुकान में हमको जो आवश्यक सब्जी थी मिल गई, हमने मजबूरी में ले ली। तो हमारे मन में अगर ये भाव आ गया एक बार कि ये तो गड़बड़ है, इसको खाएंगे तो समस्या हो सकती है, निश्चित रूप से समस्या हो ही जाएगी, है ना। और कभी किसी चीज़ के प्रति एक सद्भाव आ गया कि भाई ये हमने वहाँ का भगवान जगन्नाथ जी का चरणामृत ग्रहण किया, निश्चित रूप से इसको पीते ही तो हमारे अंदर के सारे रोग दोष समाप्त हो जाएंगे, निश्चित रूप से आपके शरीर के अंदर जो बहुत सारे रोग दोष सब आपको दे ही जाएंगे, क्योंकि हमारे मन ने उस प्रकार की चीज़ों पर उसको विश्वास, हमारा दृढ़ विश्वास है कि भगवान श्री जगन्नाथ जी के चरणों से प्राप्त हुआ जो चरणों है उसको प्राप्त करने से हमारा निश्चित रूप से कल्याण होगा, तो वो हमको कल्याण करेगा। ऐसे ही सोमलता की स्थिति है कि सोमलता एक बहुत जबरदस्त औषधि है, उस औषधि को आप सीधे ग्रहण नहीं कर सकते। जैसे आप बेल को देख लीजिए, बेल का आप रस बनाएंगे तो अगर आपने उसको मिक्सर में पीस दिया तो बेल का रस खराब होता है, तो उसमें बीज भी पीस जाएंगे। यदि आपने उसको हाथ से बढ़िया दबा करके रस निकाला धीरे धीरे और फिर उसके रस को जब आप पिएंगे, कितना ही मीठा बेल हो, कड़वापन का स्वाद आएगा ही आएगा, जब तक कि आप उसमें अतिरिक्त रूप से दूध न मिला दें। दूध क्यों मिलाते हैं? उसकी कड़वाहट कम करने के लिए। तो दूध मिलाते हैं, शक्कर मिलाते हैं या कोई और गुड़ मिला दिया, जो भी आपके साथ मीठा करेगा, उसको करने से क्या उसका कड़वापन कम होता है। लेकिन बेल का जो प्राकृतिक गुण है वो क्या है कि वो नैसर्गिक रूप से ठंडक करता है।
शरीर को ठंडा करता है, तो गर्मियों में लोग सेवन करते हैं। अब आप देखिए कि सोमलता जो है इतनी मतलब औषधि गुण इतना ज्यादा है कि आप उसको सीधे ग्रहण नहीं कर सकते, तो आप उसको फिर किसी चीज में मिला के, दही में, दूध में मिला करके लेंगे। ज्यादा भी नहीं ले सकते, ज्यादा लेंगे तो क्या होगा, वमन हो जाएगा। एक बहुत प्रसिद्ध क्या बोलते हैं, प्रायश्चित का याग होता है जिसको कहते हैं चरक सौत्रामणि। वैसे तो सौत्रामणि दो प्रकार की होती है, लेकिन इसमें जो चरक सौत्रामणि होती है, एक होती है कोकिल सौत्रामणि, कोकिल है ना, और ये चरक। तो ये जो चरक वाली होती है ना, ये प्रायश्चित वाली होती है। सौत्रामणि याग लोग वैसे भी करते हैं, लेकिन वो कोकिल करते हैं। लेकिन ये कब करेंगे, ये मानते हैं कि भाई इंद्र ने क्या किया कि ज्यादा ग्रहण कर लिया इसको, सोमलता को। अब सोमलता का तो ये है कि एक बूंद भी तो रस गिर जाए ना तो भारी प्रायश्चित है। अब उसने मान लो कि एक गिलास पी डाला, और एक गिलास पीने के बाद तो उल्टी कर दी, तो उल्टी करने से क्या हुआ कि जितना वो 500 ml 200 ml जितना भी पिया था वो सब निकल गया और वो बेकार हो गया। अब तो किसी के यहाँ लायक नहीं बना। अच्छा, वो रहता 10 लोगों को मिलता अलग अलग, तो उन 10 लोगों को शरीर को फायदा होता। अब एक ही आदमी ने बढ़िया अपना 200 ml लगा दिया उसको, तो उसमें क्या हुआ, फिर वो शरीर को सहन नहीं हुआ और उसने उल्टी कर दी, वमन कर दिया। वमन कर दिया तो लगा बाहर, भारी प्रायश्चित लगता है कि आपने इतनी महत्वपूर्ण चीज का नाश कर दिया। और वमन क्यों हुआ, आपकी गलती के कारण। आपने ज्यादा ग्रहण किया, आपको ज्यादा था कि मैं पीऊंगा, तो पी के रहूंगा आज, खुशी के मारे में बहुत अच्छा लगता है, ताकत मिलेगी मेरे को, मैं राजा हूँ। अब जैसे उसने उल्टी की तो उसके बाद में अब उसको चरक सौत्रामणि करनी पड़ेगी। उसकी शब्द इसी चरक इसीलिए जुड़ा है क्योंकि उसमें आपको वो प्रायश्चित रूप में, इलाज रूप में है, वो इलाज रूप में है। तो उस सौत्रामणि का अनुष्ठान इसीलिए किया जाता है कि अब इंद्र को ठीक करना जरूरी है। वमन हो गया है तो तबीयत खराब हो गई है, तो इसलिए उसको ठीक करने के लिए अब इष्टि करनी पड़ेगी। तो चरक सौत्रामणि जब जब अनुष्ठान किया जाएगा तो ये कौन से कर्म में आ जाएगा, एक तो ये प्रायश्चित रूप में आ जाएगा कि हमको ये करना आवश्यक है। लेकिन वस्तुतः देखा जाए तो ये किस तरीके का है, ये ऐसा है कि जो समस्या होने पर जो किया जाता है ना, जैसे कि घर में आग लग गई तभी हम पानी से बुझाएंगे, तो जब तबीयत खराब हो गई तभी तो हम दवाई खाएंगे ठीक करने के लिए। तो वैसे ही सौत्रामणि का अनुष्ठान जो चरक सौत्रामणि है वो केवल प्रायश्चित रूप में तब किया जाता है जब इंद्र की तबीयत खराब हो जाती है ज्यादा सोम का ग्रहण करने से। तो सोम का वमन करना मतलब आपने भारी नुकसान किया। तो अच्छा, सोम की स्थिति देखिए कैसी है। आपने सोमलता का रस निकाला, रस निकालने के पश्चात सद्य ही बहुत जल्दी उसकी जो भी गतिविधि चल रही है, जो भी क्रियाकलाप चल रहा है, याज्ञिक क्रियाकलाप, उनको तत्काल ही संपन्न करना बहुत ज्यादा समय नहीं रहता है। फटाफट कर करा के और उसको जिसको जो ग्रहण करना हो कर लो, क्योंकि जैसे नींबू का रस निकाल के रख दें वो कड़वा हो जाता है ना, उसमें क्योंकि अम्लीय गुण है तो वो कड़वा हो जाता है थोड़ी देर में। वैसे ही प्रकार की इसकी स्थिति है। अम्लीय है ही मैं नहीं कह सकता क्योंकि मैंने सोमलता का रस नहीं पिया है, लेकिन इतना पक्का पता है कि इसको ग्रहण करने के बाद अगर आप मतलब बनाने के बाद आपने बहुत समय तक रख दिया तो खराब हो जाएगा। फिर जिस ऊर्जा या अच्छे के लिए हम ग्रहण कर रहे हैं वो ना हो कि उल्टा हो जाएगा। और उसको ग्रहण करना है तो सीधे ग्रहण नहीं करेंगे। जैसे हमने बिल्व के रस को ग्रहण करने के लिए दूध का प्रयोग किया या अन्य किसी द्रव्य का प्रयोग किया जिसमें मिला के उसको ग्रहण किया, वैसे ही हम सोमलता के रस को भी ग्रहण करेंगे। तो इस ऐसे उस राजा को लेकर के आते हैं, मतलब सोम राजा को लेकर आते हैं और उनका जो है उसके लिए एक पारिभाषिक शब्द का प्रयोग किया, सवन। आपने कभी सुना होगा कहीं पुस्तक में कि त्रिविध सवन की चर्चा, प्रातः सवन, माध्यम दिन सवन, सायं सवन, यानी कि 3 बार रस निकाला जाता है। अभिशून्य धातु से सवन बनता है जो कि रस निकालने के अर्थ। तो कूट पीट करके बढ़िया से उसमें जल मिला करके उसके रस को निकाला जाता है। जब रस अलग से एक्सट्रैक्ट निकल के आ जाता है तो उसको फटाफट जो भी जिन देवताओं को अर्पित करना है किया, जिसमें मिला करके अर्पित करना है वो किया और अपना ग्रहण करना। अच्छा, सोमलता है, स्पेशल चीज है, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप किसी को भी ऐसे ही दे दोगे, है ना, किसी भी कप में दे दोगे, किसी भी गिलास में दे दोगे। हर देवता को अपनी इज्जत अच्छी लगती है। तो शास्त्रों ने बताया कि वही मैत्रावरुण नाम के देवता के लिए एक पात्र है स्पेशल, उसी में उसके लिए ग्रहण किया जाएगा। उसका नाम होता है मैत्रावरुण ग्रह पात्र। अब पात्र को ले लिया, अब वो औषधि है। औषधि तो ऐसा तो नहीं कि आप एक बार में घटाघट पी जाएंगे। तो औषधि को ग्रहण करने का तरीका है कि थोड़ा थोड़ा लेके पी,
आप उस पात्र से सीधे ग्रहण नहीं करेंगे। कोई किसी को देखा आपने कि केटली में दूध दिया 3 लीटर, वो सीधे केटली से पीना चालू कर दे, वो उसको क्या करता है, गर्म करेगा, उसका संस्कार करेगा और फिर उसको गिलास में लेकर के ग्रहण करेगा। वैसे ही अब चूंकि वो तो पूरा पी जाना है, लेकिन सोम रस को धीरे धीरे लेना है, तो क्या करते हैं, उनके लिए एक चम्मच बनी हुई है। अब उसका स्वरूप चम्मच जैसा नहीं है, थोड़ा सा अलग टाइप का है, लेकिन उसका नाम चम्मच जो हमारे बीच में है लोक में, वो वहीं से आया। उसको कहते हैं चमस, चमस पात्र। तो वो चमस पात्र का जो आकार है वो थोड़ा सा छोटा होता है, ग्रह पात्र का आकार थोड़ा बड़ा होता है। तो मान लेते हैं कि हमने कोई चीज को एक गिलास में लिया और उसको चम्मच चम्मच पिया, तो अब चम्मच का शेप वैसा नहीं है जैसा आज की चम्मचें होती हैं, वो अलग तरीके का है, लेकिन आप ये समझिए कि मात्रा तो कम होगी। तो मान लीजिए 100 ml आपने इकट्ठा किया, 100 ml आपको ग्रहण करना है, तो आप 5-5 ml करके कई बार में कर सकते हैं। तो वो जब उसको देना होगा तो चमस पात्र में डालेंगे। तो मैत्रा वरुण के लिए एक अलग पात्र है, ठीक है, इंद्राग्नि के लिए एक अलग पात्र है। तो जिन जिन देवताओं को देना है, उदाहरण के लिए मतलब कहने का मतलब ये है कि जिन जिन देवताओं को देना है उनके लिए निर्धारित एक स्पेशल गिलास है कि आप उस विशिष्ट गिलास में ही उनके लिए इकट्ठा करेंगे, जिसको हम कहते हैं ग्रह पात्र, और विशिष्ट प्रकार के चम्मच से ही उनको पिलाएंगे, इसको कहते हैं चमस, है ना। उनके लिए अलग अलग निर्धारित है। अब वो उसको कैसे समझ सकते हैं, किसी को जो है चीनी मिट्टी के कप में चाय पीना पसंद है, कोई जो है स्टील के गिलास में पीता है, कोई कांच के गिलास में पीता है, कोई पैसे वाला है तो हो सकता है चांदी में भी पीता हो, और पैसे वाला है तो स्वर्ण में भी पीता हो, और हो सकता है कोई कोई जो हमारे वो चलता है तांबे की गिलास में पीता है। तो मतलब इतनी प्रकार की वेराइटी आपको हो गई। कुछ कोई औषधि कारणों से तांबे की गिलास में पानी पीता है कि हाँ इससे हमको तांबे के गुण भी मिल जाएंगे। कोई औषधि कारणों से रजत पात्र में पीता है, क्योंकि रजत की प्रकृति ठंडी है, तो उसको जिसके शरीर में बहुत ज्यादा गर्मी होती होगी उसको डॉक्टर ने कहा होगा कि भाई तुम एक काम करो, रजत की यानी चांदी की गिलास में तुम दूध पिया करो, तो उसने वो करना चालू कर दिया। सब देवताओं की प्रकृति अलग है, सबकी ऊर्जा अलग अलग है, सबके किए जाने वाले क्रियाकलाप भी अलग है। इंद्र का काम शासन करना, अग्नि का काम धर्म उत्पन्न करना, वरुण का काम जल से संबंधित, वृष्टि से संबंधित जिसका काम है मेघ का हो गया, इंद्र का हो गया, और वायु का हो गया। वायु का काम वायु प्रचार प्रसार तो है ही, मेघों को इधर से उधर शिफ्ट करना है। सूर्य का काम जो है घर ताप देना है ना, सूर्य का काम एनर्जी ट्रांसफर करना भी है। तो हम ये मानते हैं कि जब अग्नि प्रज्वलित करते हैं तो वो सूर्य का ही प्रतिनिधित्व इस भूलोक पर करती है, क्योंकि वेद में माना गया है कि 3 प्रकार के लोग हैं। वैसे हम क्या बोलते हैं पुराणों के संबंध में कि चतुर्दश भूलों की चर्चा पुराणों में सुनते, अलग अलग पुराणों में उसके प्रसंग आते हैं। इसमें हम मानते हैं कि 7 लोग ऊपर हैं और 7 लोग नीचे हैं, जिनको कि हम व्याहृति के रूप में जानते हैं। सबको व्याहृतियों का उच्चारण संध्या में भी करते हैं। ओम भू, ओम भुआ, ओम स्वाहा, ओम महा, ओम जना, ओम तपा, ओम सत्यम। हम क्या बोलते हैं कि जो है देवता लोग कहाँ रहते हैं, सत्यम वही देवाहांतम मनुष्या। इसका मतलब है सत्य लोक में देवता रहते हैं। सत्य लोक में क्यों रहते हैं, क्योंकि सत्य बोलने के कारण, यानी कि जैसा वो बोलेंगे वैसा ही हो जाता है, बार बार ऐसा ही होता है कि जैसा वो बोलते हैं वैसा होता ही है, इसलिए वो उनके ऊपर कोई भार नहीं रहता, उससे वो हल्के होते चले जाते। मतलब कहने के लिए तुम भाषा में देखिए भाई बड़े भारी हैं ज्ञान की मांग, तपोबल में बड़े भारी हैं, लेकिन वस्तुतः तपोबल के परिणाम से वो हल्के हो जाते हैं, तो वो अपने सत्य लोक में पहुंच जाते हैं, यानी कि उनका ऊर्जा का स्तर बढ़ता चला जाता है। और सत्य लोक यानी जिसको द्विलोक के पास कह लीजिए, या द्विलोक की एक स्थिति मान लीजिए, या द्विलोक की एक श्रेणी मान लीजिए, वो इतना जोरदार है कि वहाँ आम व्यक्ति रह ही नहीं सकता, सामान्य लोग हो ही नहीं सकते। तो सत्य लोक में वो रहते थे, क्योंकि हमेशा जैसा बोलते हैं उन्होंने कहा तथास्तु पुत्रवती भव, इसका मतलब है वो पुत्रवती महिला हो जाए। किसी को कहा कि तुम्हारा जो पुत्र चक्रवर्ती सम्राट हो जाए तो वो हो जाए, क्योंकि देवताओं ने कहा है। और इसीलिए लोग उनसे वरदान मांगते थे, प्रसन्न करते थे उनको ऊर्जा प्राप्त होती। जब कोई भक्त उनके नाम को जपता है तो उनको और अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त होती। तो जब उनको ऊर्जा प्राप्त होती तो उनको ऊर्जा का भाई और बढ़ती रहे। कब बढ़ेगी, जब लोग निरंतर उनका नाम जप करेंगे तो उनकी ऊर्जा बढ़ती रहेगी। जब लोग निरंतर मंत्र जप करेंगे वरुण से संबंधित तो वरुण की ऊर्जा बढ़ेगी, अग्नि का करेंगे तो अग्नि की बढ़ेगी, सूर्य का करेंगे तो सूर्य की ऊर्जा बढ़ेगी। अब लगातार लोगों को पता है कि सूर्य का जप करने में परिश्रम ज्यादा लगता है, उदाहरण के लिए सब कल्पना करिए, और वरुण का करने में कम लगता है, तो लोग जल्दी से उसको प्रसन्न करते हैं जिसका कम जप में काम हो जाता है। तो आप अभी भी देखेंगे तो लोग उसी मार्ग को अपनाना चाहते हैं जो शॉर्टकट होता है, जो परिश्रम वाला मार्ग उसको कोई नहीं अपनाना चाहता, लेकिन वो मिलता है तो बड़ा भारी होता है।
जोरदार भी होता है। तो अब सूर्य जो है वो ऊर्जा का प्रतीक, परम शक्तिशाली, इसलिए छोटे मोटे देवता को नहीं भजना, इसीलिए सविता देवता को कोई भी व्यक्ति मंत्र के माध्यम से जपता है। किसी अन्य देवता का मंत्र क्यों नहीं दिया जाता है? क्यों सूर्य का ही मंत्र दिया जाता है? और भी बहुत सारे देवता हैं। तो जब आप उसको पढ़ेंगे तो विस्तार रूप में अंत में ये समझ में आएगा कि वैसे तो कहने के लिए जो चतुर्दश भुवन में अलग अलग देवता निवास करते ही, ऐसे 7 लोग जो हमने अतल वितल सुतल कलातल रसातल महातल पातल जिनकी हमने चर्चा की वो भी है, लेकिन इन सबका अंतर्भाव इन 3 में ही हो जाता है, जो कि भूलोक है, एक वह लोक जिसको हम अंतरिक्ष लोक कह लीजिए, और एक द्युलोक स्व जिसको हम स्व के नाम से कहते हैं। तो ये द्युलोक में सूर्य है, मध्यलोक में यानी कि अंतरिक्ष लोक में इंद्र और वायु है, और भूलोक में अग्नि है। हम अग्नि को प्रयोग करते ही, चाहे वो लाइट के रूप में हो, चाहे वो गैस के रूप में हो, हम अग्नि का प्रयोग करते हैं, उसी से हमारा जीवन चल रहा है। शरीर के अंदर भी एक निश्चित ताप है, ताप कम भी नहीं होना चाहिए, ताप बढ़ना भी नहीं चाहिए, दोनों स्थिति गड़बड़ है। ताप कम हो जाएगा तो शरीर ठंडा पड़ जाएगा, यानी कि मरने वाला है आदमी। ताप बढ़ जाएगा तो भी मरने वाला है आदमी, क्योंकि बुखार हो गया, बुखार हो जाएगा तो सारी नसें जो है अंदर की जल जाएंगी, मर जाएगा। तो इस प्रकार से हम ऊर्जा के लिए अन्य किसी देवता को न भज करके हमारे शास्त्रों में सविता देवता को भजने का प्रावधान क्यों किया गया? इसीलिए किया गया क्योंकि उसको परम शक्तिशाली है। अंततः सारी चीजें मिलकर के वहीं जाती है ना, सारी ऊर्जाएं मिलकर के वहीं जाती है। चाहे हम अग्नि की स्तुति करें, क्यों अग्नि? क्योंकि सूर्य का ही अंश है, इसलिए प्रकारांतर से हम सूर्य को ही भज रहे हैं। इंद्र भी उसी से जुड़ा है। तो जो कहते हैं ना एक वो कि देवता बहुत सारे ऐसा कहते हैं, और कोई कहता है कि देवता एक ही है। तो समझने की दृष्टि से लोगों को बताने के लिए जिसे हम कहते हैं स्थूल रूप में, ये कल चर्चा नहीं कर रहे थे हम कि जैसे 2 और 2 4 होते तो बच्चे को कैसे सिखाते हैं, तो वैसे ही स्थूल रूप में बताने के लिए देवताओं के विभागों को अलग अलग बताया है। अंत में जाकर के देखेंगे तो विष्णु भी वही, कौन? भगवान सूर्य। शिव भी वही है, शक्ति भी वही है, सारी शक्तियों का अंतर्भाव भगवान सूर्य में हो जाता है। इसलिए हमारे शास्त्रज्ञों ने इस प्रकार की व्यवस्था बनाई कि हम किसी अन्य का स्मरण प्रतिदिन करने के बजाय उस परम सत्ता का करें जो कि सबका मूल है। तो सब वहीं से मिश्रित हुए, उस ऊर्जा के परिणाम से हमारी प्रेरणा है, हमारा जीवनचर्या उस पर आधारित है। भारतीयों की तो विशेष रूप से है ही, जहाँ पर महीनों महीनों तक सूर्योदय होने का परिणाम नजर नहीं आता, जहाँ 6-6 महीने जो ध्रुवों पर रात होती है उनकी बात अलग है, उनको छोड़ देते हैं। और सामान्य जीवन की भी बात करें सब सूर्य को ही भजते हैं। और एक प्रकार हम कहते हैं जब हम कोई ऐसे पदार्थ का उपयोग करते हैं जिसमें कि जिसका मूल उद्देश्य जलाना है ना, जैसे चाहे वो सैनिटाइजर हो, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो कोई अन्य चीज़ हो जो ज्वलनशील है, वो प्रकार अंतर से भले हमको दिखने में वो अग्नि का प्रतीक लगे, लेकिन वो अग्नि का प्रतीक न होकर क्या होता है, क्या है? सूर्य से संबंधित है। तो जो चीज़ जिससे संबंधित होता है उस चीज़ को उसी से खतरा होता है। इसलिए अग्नि का खतरा सूर्य से, क्योंकि ज़्यादा सूर्य का ताप बढ़ गया तो आग लग जाएगी, है ना, और प्रचंड हो जाएगी। जितनी गर्मी होगी उतनी तेज प्रचंड आग होगी, जितनी ठंड होगी उतनी कम होगी। तो वो एक प्रकृति का एक सिस्टम बना हुआ है। तो वेदों में मंदिर रूप में पूजा की अपेक्षा प्रतीकों की या ईश्वरीय जो शक्तियां हैं, प्राकृतिक शक्तियां हैं, उनको शक्तियों के विभाग के अनुसार देवताओं का विभाजन देखने को मिलता है। तो पूर्व में आपने देखा होगा कि कभी किसी याग के विषय में पढ़ा होगा, तो उसमें कभी आपको ये नहीं मिलेगा कि आप अमुक मंदिर में जाकर के याद करिए। वो ये बोलेगा कि आप जो है एक आगार बनाइए, जिसे आप कहते हैं श्रौतागार, अगर मतलब यज्ञ मंडप कह लीजिए, है ना, उसके अंदर आप कुंड बनाइए। 3 प्रकार के कुंड, श्रौताग्नियां 3 है, क्योंकि आहवनी अग्नि, दक्षिणाग्नि और गार्हपत्य अग्नि। और आहवनी अग्नि का संबंध चूंकि दुलोक से है, और दुलोक मतलब सत्यलोक का ही एक पर्याय मान लीजिए, तो सत्यलोक में देवता रहते हैं, तो देवताओं को आहुति देने के लिए आप आहवनी में देंगे, है ना। 3 लोग बैठे हुए हैं, 3 में से जो है आप मोहन को खिलाना चाहते हैं, सोहन को नहीं खिलाना चाहते, राम को नहीं खिलाना चाहते, है ना। या फिर हमको ये पता है कि 3 लोग बैठे हुए हैं, लेकिन अगर हमने सोहन को खिला दिया तो मोहन और राम का अपने आप संतुष्टि हो जाएगी, क्योंकि इन 3 में से एक ने भी खा लिया तो भी हम प्रसन्न है। लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि इन 3 को छोड़ करके हम किसी चौथे को खिलाने पहुंच जाए, है ना। तो हमको उन 3 में से ही वो काम करना है। तो हमने जिस देवता का आवाहन किया उस देवता को वहाँ पर बुला करके
और क्या कहते सभ्यतापूर्वक शिष्टतापूर्वक मंत्रोच्चारपूर्वक उनके निमित्त की हे प्रभु ये आपके लिए है, इसीलिए देवताओं के नाम ग्रहण किए जाते हैं। आपने देखा होगा अग्नये स्वाहा, सोमाय स्वाहा, सूर्याय स्वाहा, क्या जरूरत है? स्वाहाकार से जब काम हो सकता है, लीजिए खाइए, है ना। लेकिन चूंकि हम मल्टीपल आहुतियां दे रहे हैं, बहुत सारी आहुतियां दे रहे हैं, तो हमको उस देवता का नाम लेना जरूरी है। क्यों? वो कि मान लेते हैं पिताजी के बाहर से आए और बोले 3-4 बच्चे हैं उनके, तो एक को कहा राम तुम आओ, लो तुम्हारे लिए मैं पेन लेके आया हूँ, वो खुश हो गया बच्चा। दूसरे को बोला श्याम तुम आओ, लो तुम्हारे लिए मैं कॉपी लेके आया, वो भी खुश हो गया। अब बचे 2, उनको कुछ बुलाया, आवाज नहीं लगाई, कुछ दिया ही, है ना। या फिर बुला करके कोई एक खाना पूर्ति के लिए एक छोटी सी चॉकलेट दी, मतलब मूल्य में जिसमें बहुत अंतर है। भाई 4 बच्चे तो सबके साथ आप एक जैसा व्यवहार करेंगे, एक को तो आपने 25 पैसे का आइटम दे दिया, एक को आपने 250 रुपये का दे दिया, अंतर हो जाएगा। तो यहाँ और फिर आपने 2 के लिए लाए ही नहीं, तो गड़बड़ा जाएगा। जैसे मनुष्य है तो मनुष्य के मन में भाव होता है कि यार मेरे को भी बुलाए, मेरे को भी कुछ दे। वैसे ही हम मानेंगे कि चूंकि हमारी समझ है इसलिए हम हमारी इसी प्रकृति मान के चले, तो देवताओं को भी ये रहता है कि अग्नि को रहेगा कि अरे मेरा भी नाम ग्रहण करे, तो मैं दूसरों को तो पहुंचाता हूँ, लेकिन मेरे लिए क्या? मेरे को, मैं सबके लिए आहुति ले या मेरे माध्यम से सबको ले जाने में दे रहा हूँ, मेरे को भी कोई कभी कुछ दो। पोस्ट ऑफिस भी कभी चाहता है पोस्ट मैन की मैं इतने भागता हूँ, गर्मी कभी दीपावली होली दीपावली को मुझे भी प्राप्त हो, तो अग्नि को ही शायद देते हैं। अग्नि ही माध्यम में है, लेकिन अग्नि तो माध्यम हो गया। मैंने कहा यार दूसरों के लिए तो मैं माध्यम बन गया, मेरे लिए क्या? तो अग्नये स्वाहा, फिर सोम के लिए दिया, सोमाय स्वाहा, सूर्याय स्वाहा, इंद्राय स्वाहा, जो भी बोला, तो हमने उस देवता का नाम ग्रहण किया। जब वास्तु शांति होती है तो आपने देखा होगा कि वो जो मंडल बनता है, उन मंडल में जितने देवता होते हैं, मान लो 81 प्रकोष्ठ है मंडल में, 9 ऐसे और 9 ऐसे, तो 81 हो गए। तो उसमें प्रत्येक देवता का नाम लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि वास्तुमंडल देवता को नमा करके एक आहुति दे काम हो जाएगा, आपको प्रॉपर आहुतियां देनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो वहां पर आपको आहुतियां उसी क्रम से दे, फिर आहुति देने का एक विधान है ना, तो उसी क्रम से आहुतियां दी जाती हैं। जैसे कि घर में कोई आया तो आप आते उसको सीधे ही नहीं कहेंगे कि आओ बैठिए तब तक भोजन कर लीजिए, ऐसा आप कभी नहीं बोलेंगे। आइए थोड़ा आराम से बैठिए, थोड़ा पानी वानी पी लीजिए, हाथ मुँह धो लीजिए, और सब कैसे कुशलक्षेम पूछेंगे। उसके बाद में सामान्य चीज़ें कुछ और बोलेंगे, चाय वगैरह कुछ लेंगे, जब थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा बोलेंगे अब भोजन देने के लिए आप तैयार हो, भोजन लगवा दें। ऐसे ही करेंगे तो आते नहीं आ जाओ बैठो भोजन करो बस ऐसा कोई भी नहीं करता है। तो देवताओं का भी भोजन करने का यही सिस्टम है कि उनको जब आहुतियाँ दी जाती हैं तो उसमें भी ऐसा डायरेक्ट नहीं दे दी जाती कि आओ सीधे वही वास्तु शांति करें, सबको हटाओ साइड में और वास्तु मंडल देवता उनको सीधे अपनी आहुति, एक प्रोटोकॉल है। उस क्रम से ही पहले जो देवताओं को हमेशा पूजा जाता है, उनको हमेशा आहुतियाँ दी जाती है, उनको दिया जाएगा। फिर प्रधान होम पर आएंगे, फिर प्रधान मंडल में जो विद्यमान देवता है उनको आहुति देंगे। फिर इसका मतलब है कि प्रधान को दे दिए, और आपके घर में कोई आदमी आया तो आपको बेचारा 4 लोगों को लेकर के ड्राइवर आया तो आप ड्राइवर को नहीं पूछेंगे, ऐसा नहीं होगा, तो उनका ड्राइवर भी होगा। तो फिर प्रधान मंडल का उनका तो उनके ड्राइवर जो उनके साथ में अनुषंगिक लोग उनको भी आप कुछ खिलाएंगे, भाई आप भी आइए, आप भी प्रसाद पाइए, ऐसा हम करते हैं लोग में। तो देवताओं के लिए भी ऐसे ही सिस्टम है, तो वहाँ पर हम इसी प्रकार से आहुतियाँ उनको देंगे। जब हम आहुतियाँ देंगे तो फिर हमारा काम अच्छे से होगा। और फिर अब आजकल लोगों के पास में समय नहीं है तो क्या बोलते और जल्दी जल्दी कर दीजिए आप जल्दी जल्दी क्या कर दीजिए। अब 4 रोटी तो 4 रोटी है, वो टूट टूट के 4 तरीके से खबेगी, अब उसको आप जल्दी जल्दी कर दीजिए। इसका मतलब है कि उनको खाना मत खिलाइए। देवताओं को बुला तो नहीं आपने कि आइए देवता हमारे घर में वास्तु शांति हो रही है, आप पधारिए, हम आपको भोग लगाएंगे, लेकिन जब खिलाने की बात है तो बस लेट हो रहा है, मैं आपने मिली जल्दी दीजिए। यही हुआ ना, आपने एक और में खिला के उनको रवाना कर दिया। तो फिर इस प्रकार से क्या होता है, वो वास्तु शांति नहीं वास्तु अशांति हो जाती है ना। वहाँ पे कैसे देवता प्रसन्न होंगे, वो दुखी होंगे। बताओ बुलाया और तो पूछा तक नहीं, ढंग से खिलाया तक नहीं और भगा दिया है ना। 5 मिनट पहले तो आह्वान किया था और 5 मिनट भगा दिया। कुछ आराम से एक नहीं, कुछ सेवा पूजा शुश्रूषा कुछ नहीं, कोई शोरशोपचार नहीं, ना हाथ धुलाए ना पैर धुलाए, सीधे आए बोले आओ बैठो और भगो यहाँ से। तो इस सिस्टम से तो कोई भी प्रसन्न नहीं होगा, मनुष्य प्रसन्न नहीं होगा, देवता कैसे हो जाएंगे। तो सब लोगों को जो बीमारी चढ़ी है कि सब काम तत्काल हो जाना चाहिए, तो वो तो संभव हो नहीं सकता। और जब वो होगा तत्काल का, तो तत्काल का असर कैसा होगा, तूफान जैसा। तो फिर तूफान आएगा
तो फिर क्या होगा, उस वास्तु शांति के बाद क्या होगा, तो फिर घर में आग लगेगी, तो पता चला भूकंप आ गया, तो कुछ और हो गया, तो मकान में सीलन आ रही है, तो पड़ोसी ने मकान बनाया तो हमारे घर में दीवार गिर गई। तो यही सब काम फिर गाली देंगे, पंडित जी को गाली देंगे। देखिए, या तो आप आस्था श्रद्धा मत व्यक्त कीजिए और देवताओं का आवाहन मत कीजिए। जो भी किया अगर आपने किया ध्यान से है किया तो आप उसको उसी तरीके से कीजिए। तो अब आपने ये देवताओं का मजाक बना दिया है ना, उस क्रिया का मजाक बना दिया, ये सभी जगह चल रहा है, आम बात है। और लोग सोचते हैं कि हम 1100 रुपए की बजाय 21,000 रुपए दे रहे हैं, तो बस देवताओं को हमारे तलवों में ला के रख दिया जाए, बस आओ खुश हो और चले जाओ। या ये कौन सी आस्था है जो पैसों से खरीदी जाती है? मेरे तो समझ में नहीं आता है। तो जो मेरे को प्रायोगिक रूप में मेरे को बात समझ में आई कि ऐसी चीज़ें कोई बोलता नहीं है, तो मैं वैसी ही चीज़ें बोलता हूँ जो प्रायोगिक रूप में समझ में आती है। तो हमारा चर्चा चल रहा था, एक विषय चल रहा था, सोमयाग की हम चर्चा कर रहे थे, तो उधर हमने कहा कि वो याग होगा। तो जो विषय प्रतिपादन है वेदों में, कर्मकांड का प्रतिपादन है, वो क्रम ऊपर नीचे होगा, लेकिन विषय एक से मिल सकते हैं, कतिपय विषय पृथक हो सकते हैं। चूंकि हम जैसे अथर्ववेद के लिए कहते हैं कि औषधियों की चर्चा ज़्यादा है, मतलब किसी कोई बीमार हो गया उसको ठीक करना है, या इस प्रकार की चीज, इस प्रकार के कृत्य जिनको करने से राष्ट्र का अभिवर्धन हो, है ना, राष्ट्र के कल्याण के लिए हो, सामूहिक कल्याण के लिए, ऐसी चीज़ें वहाँ हैं। तो वो उन सब चीज़ों का विषय, क्योंकि यजुर्वेद का प्रतिपाद्य अलग है और ऋग्वेद का प्रतिपाद्य अलग है। ऋग्वेद में क्या मिलेगा, तो स्तुति पर मंत्र मिलेंगे, है ना, तो उनका विनियोग भी स्तुति कर्मों में ही होगा। यानी देवताओं को सुन करके जब अच्छा लगेगा, हम टीवी में भी देखते हैं, अच्छा सीरियल था, महाराजा धीराज मेवाड़ कुल सूर्य महाराणा प्रताप पधार रहे हैं उदाहरण के लिए, तो हम उनके आने के पहले उनके विशेषण लगाते हैं। ऐसे ही देवताओं के लिए भी है कि देवताओं के लिए उनके विशेषण पदों का प्रयोग किया जाता है, और जब विशेषण पदों का प्रयोग करने से वो एक निर्धारित प्रोटोकॉल व्यक्ति का नहीं है, वो प्रोटोकॉल उस कुल परंपरा का है, जहाँ पर वो बार बार कोई राजा बनेगा तो उसके लिए इतने शब्दावलियों का प्रयोग किया ही जाता है। तो उसको ऐसा चाहिए, ऐसा नहीं, उस पद के लिए इतना सम्मान अपेक्षित है। हम आज भी हम उस प्रक्रिया को, उस विधि को देख रहे हैं। तो अब चलते हैं थोड़ा सा, उसके बाद में अब श्रौत याग की तरफ चलते हैं। हमने क्योंकि श्रौत सूत्रों की चर्चा की, तो श्रौत सूत्रों में वर्ण विषय क्या है, तो कहा कि ये जो आधान है, ये जो इष्टियाँ हैं, ये जो अश्वमेध है, ये जो राजसूय है, ये जो सौत्रामणि है, ये जो चातुर्मास्य है, ये जितने भी हविर्याग हैं, इस प्रकार के जो समस्त विषय हैं, इन सबका समस्त विषयों का प्रतिपादन श्रौत सूत्रों में। लेकिन प्रतिपादन तो विषयों का हो गया, तो उनको करना कैसे है, उनकी मूल चीज़ें बता दी गई। लेकिन अगर कह दिया कि आहवनी में करना है, तो आहवनी कहाँ होगी, उसकी जगह बता दी, चलो पूर्व दिशा में होगी, उसको कैसे बनाया जाएगा, उसका मंडल कैसा होगा, ऊपर छत कितनी ऊंचाई पर होगी, उसका लंबाई चौड़ाई क्या होगी, पूर्व को कैसे जानेंगे। भाई पूर्व के समय पर पूरा काल में है ना, बार अभ्यास से उन्होंने इस चीज को सीखा कि हाँ ध्रुव की स्थिति हमेशा अटल रहती है, तो इसका मतलब उत्तर दिशा है। तो अब ये तो रात्रि की बात हो गई, अब दिन में कौन सा ध्रुव दर्शन हो रहा है, दिन में ध्रुव दर्शन नहीं हो रहा है, तो हमको पूर्व का, पश्चिम का, उत्तर का, दक्षिण का सही बोध कैसे होगा। और जब हमको दिशा सही नहीं पता है, तो हम मंडप, मंडल और खर कैसे बनाएंगे, तो फिर उसको बताने के लिए शुल्क शास्त्र प्रकाश में आया। जब लगा कि अब लोगों का मामला गड़बड़ा रहा है, अब वो दिक साधन ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, अब उनके लोक व्यवहार में नहीं रह गया, अब ये नष्ट हो जाएगा, तो फिर किसी आचार्य को लगा होगा, तो फिर उन्होंने शुल्क सूत्रों को बनाया। शुल्क सूत्रों के माध्यम से स्पष्ट किया कि किस प्रकार से आप सूर्य की छाया से पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा प्राप्त कर सकते हैं, कैसे आप किसी गोल चक्र से यानी वृत्त से समचतुरस्र आकृति प्राप्त कर सकते हैं। शंकु वही तो है, शंकु मतलब क्या, एक कील, उस कील को आप गाड़ेंगे, अब पूर्व उस समय परछाई आएगी उसकी, तो परछाई की जो नोक जहाँ आएगा फिर एक शंकु गाड़ देंगे, तो इससे पूर्व के ठीक सामने पश्चिम, फिर ऐसे एक उत्तर और दक्षिण, तो उनका साधन करने की प्रक्रिया उन्होंने बताई है। तो ये सब चीजें क्यों बतानी पड़ी, क्योंकि ये समाज से लोप हो रहा था, इनका समाज में चीजें गड़बड़ाने लगी थी, तो उनको लगा कि नहीं इसको स्पष्ट करना जरूरी है। तो एक ने किया, फिर और अन्य क्षेत्रों के लोगों को भी लगा, अन्य शाखाओं वालों को भी लगा, यह समस्या हमारे यहाँ भी आ रही है, तो फिर किसी ने कहा होगा अरे वहाँ पे तो लोगों ने शुल्क सूत्र की रचना भी कर दी, तो फिर लोगों को लगता है हमको भी करना है, हमको भी आवश्यकता पड़ रही है, तो हमारे यहाँ भी समस्या है।
तो लोग दूसरों को देख करके अडॉप्ट करते हैं। तो पहले एक ने की, उसको देखा देखी दूसरे ने कही कि हाँ हम भी करते हैं, क्या क्या विषय उसके लिए देखते हैं, हम अपने यहाँ की प्रक्रिया से करेंगे। तो अलग अलग शुल्क सूत्रों की रचना की, 4 शुल्क सूत्र करके ग्रंथ प्रकाशित शांतिपति विद्या प्रतिष्ठान से, उसमें शायद मानव है, बोधायन है, और भी दो और है जो एक साथ प्रकाशित किए हुए हैं। तो ये कहने का मतलब है शुल्क सूत्र श्रौत सूत्रों में जो बताए गए प्रतिपाद्य हैं उनको जब करना होगा तो करने के लिए जो आवश्यक चीजें हैं वो हम कैसे करेंगे, उसको बताने के लिए शुल्क सूत्र की रचना होगी कि ऐसे पूर्व, ऐसे पश्चिम, ऐसे मंडल बनेगा, ऐसे मंडल बनेगा। अब ये बात होगी कि श्रौताग्नि के कर्म तो आपने सारे बता दिए, लेकिन आदमी ये जरूरी नहीं कि श्रौताधान करे, क्योंकि पहले स्मर्ताधान करता है तभी श्रौताधान कर सकता है, ये सामान्य नियम। तो स्मर्ताधान करने के पश्चात यानी कि गृहस्थ धर्म में जो प्रवेश करेगा तो गृहजाग्नि की स्थापना करेगा, जिसको हम कहते हैं आवसत्याग्नि। तो गृहजाग्नि की स्थापना करने के बाद उसमें किए जाने वाले जो कृत्य हैं वो भी बताए जाने जरूरी हैं। तो घर की अग्नि में प्रज्वलित करके, यानी घर में जो हम भगवान को कभी हवन पूजन इत्यादि कुछ भी करते हैं तो अग्नि, क्योंकि पहले अग्नि का सिस्टम ये था कि माचिस का आविष्कार नहीं हुआ था, तो अग्नि बड़ी सुरक्षित रखी जाती है अंगारों के रूप में। अग्नि बुझनी नहीं चाहिए, अग्नि बुझ गई तो फिर से बड़ा उद्यम करना पड़ता था लाने के लिए, तो अंगारों की रक्षा करने की पुरानी परंपरा थी। और वही प्रतीक हम देखते हैं मृत्यु के पश्चात घर से हम अग्नि लेके जाते हैं। आज भी हम घर से लेके जाते हैं अग्नि जलाने के लिए। तो आपने कई बार देखा होगा जब भी शव यात्रा निकलती है तो अग्नि लेके जाते हैं साथ में। वो अग्नि वहीं से चला आ रहा प्रतीक कि वो अपनी अग्नि सुरक्षित रखना, उसी अग्नि से उसको जो है परमात्मा के पास जो शरीर शवदाह करना इत्यादि जो भी प्रक्रियाएं चल रही, तो वो जो अग्नि को सुरक्षित रखने की प्रक्रिया थी ये हमने इन शास्त्रों से सीखी। इन्होंने हमें बताया कि अग्नि की सेवा करना, क्यों करना अग्नि की सेवा, क्योंकि अग्नि जो है हमारे जीवन का आधार थी। अग्नि की सेवा करेंगे तभी तो हमारा काम चलेगा। हमको भोजन बनाना है तो अग्नि चाहिए। अब देवताओं को तृप्त करने के लिए हमने कहा कि श्रौत की जो देवता वो बदल हो गए, स्मार्थ कर्म कोई भी कर रहे हैं तो हमको फिर वहाँ पे आवश्यकताग्नि की अपेक्षा है। कोई भी शुभ काम कर रहे हैं तो हमको फिर अगर वहाँ पर हवन इत्यादि देवताओं को कुछ अर्पण करना तो कहाँ करेंगे। अब घर के चूल्हे में तो ले जाके आप आहुति नहीं दे देंगे, तो घर का चूल्हा गृहजाग्नि का प्रतीक है, लेकिन वो गृहजाग्नि श्रौत के कर्म में श्रौत कर्म में कहलाती गाय त्याग जो कि गोल होती है। घर कैसा होता है, गोल होता है। आहवनीय का घर सम चतुरस्र चौकोर होता है और वो देवताओं के लिए होता है कि भाई देवताओं को जो भी देना है वो आप इसमें दें। तो इस प्रकार से इनका जो है प्रक्रिया बनी हुई थी। अब आवश्यकताग्नि को भी सुरक्षित रखते थे, क्योंकि मान लेते हैं कि ये शौचाधान हुआ ही नहीं है तो उसको जो भी शुभ कर्म कर रहे हैं उसके लिए गृहजाग्नि की अपेक्षा है। गृहजाग्नि आवश्यकताग्नि के रूप में सुरक्षित है। अवसत घर को कहते हैं, घर में होने वाला जैसे गृह से गृह वैसे अवसत से आवश्यक बन गया, तो आवश्यकताग्नि को सुरक्षित रखते थे। कभी कोई सभा हो गई तो सभा के समय पर एक सभ्य नाम का घर होता था, तो सभ्य नाम के घर में अग्नि प्रज्वलित करते थे आवश्यकताग्नि से ला करके कि अग्नि साक्षी है कि हमने 5 लोगों ने या 15 लोगों ने बैठ के निर्णय लिया। तो सभा के समक्ष जलाए जाने वाली अग्नि को बोलते थे सभ्याग्नि। तो सभा तब होती थी जब अग्नि प्रज्वलित करके अग्नि के साक्षी बैठ करके कोई चर्चा विचार विमर्श एक सामूहिक निर्णय पर पहुंचा जाता था। भाई और किसी का नहीं पता, लेकिन अग्नि साक्षी दीपक लगाने की परंपरा है कहीं पे, ये वही है, ये उसी का प्रतीक है, ये उसी का प्रतीक है। उत्सव वगैरह में जो प्रज्वलित करते हैं ना, ये भाई अग्नि की साक्षी में हम ये सब उत्सव कर रहे हैं, ये उसी का प्रतीक है। सभी अग्नि अलग अलग है, सभी अग्नियों को अलग। हाँ हाँ भाई, आप जिससे भोजन पकाते हैं उस अग्नि को आप देवताओं के लिए प्रयोग नहीं करते, शुद्धता अशुद्धता शुचिता के कारण। और जो हव्य क्रव्य अलग अलग शब्दावलियों के माध्यम से इसको कहा गया है। तो अब जो चिता पे जलने वाली अग्नि है, कहने को तो वो भी अग्नि है, उस पर कोई रोटी तो नहीं सेकता है। तो सब अग्नि की अपनी अपनी परिधि, अपनी अपनी मर्यादा है। तो उस अग्नि में वो निर्धारित कार्य ही होंगे, दूसरे कार्य नहीं होने लग जाएंगे। अब कोई दीपक के ऊपर तो रोटी नहीं सेक रहा होता है, ये नीचे तवा लगा कर। तो सबकी अपनी अपनी मर्यादा है, शिष्टाचार है, पवित्रता का विशेष रूप से ध्यान है और उनका वर्गीकरण है कि कौन सी कौन जो है शब्द को खाने वाली क्रव्याग्नि कहलाती है। तो क्रव्याग्नि कोई घर में प्रज्वलित नहीं करता है या वहां से लेके नहीं आता है ना, घर से लेके जाके वहां उसको प्रज्वलित करके गर्भ रूप में चला जाता है, लेकिन वहां की कोई लेके नहीं आता। तो इस प्रकार से उपक्रम धीरे धीरे चीजें बताई गई और लुप्त होती जा रही है।
तो जो विद्युत वर्षा हाँ ये भी श्रोत देते के प्रकार हाँ हाँ तो उसमें भी 3 कुंड वो तो होंगे, उसके बिना हो ही नहीं सकता, वो उसके बिना हो ही नहीं हर सकता 15 दिन में ये हर 15 दिन में। और दूसरा क्या है कि जो आपको देवता को जो कपाल, मैंने चर्चा की कि कपाल पे पुरोडाश सिद्ध करेंगे, मान लो अग्नि को ही दे रहे हैं, तो वो जो पुरोडाश आप सिद्ध करेंगे वो आवनी अग्नि में सिद्ध करके आवनी अग्नि में नहीं दे देंगे, आप उसको सिद्ध करेंगे घर की अग्नि में, इसको कहते हैं घर प्रत्याग्नि। घर प्रत्याग्नि मतलब घर, तो आप उसके अंदर देवताओं को खिलाने पिलाने के लिए जो भी बनाना है हवि, उस हवि को सिद्ध करेंगे, वो कपाल में ही रखे जाएंगे, और फिर जब बन जल जाएगा, तैयार हो जाएगा, तब फिर इधर आहुति होम जो भी क्रियाएं होनी है वो सब वहां होंगे। तो देवताओं को जो भी दिया जाना है वो आहवनी के माध्यम से दिया जाएगा, जो भी सिद्ध किया जाना है वो सब गाय प्रत्याग्नि से होगा। और दक्षिणाग्नि उनका मतलब ये होगा कि पत्नी कर्तव्य जो भी छोटे मोटे होम है वो सब वहाँ होगा, कहाँ पे दक्षिणाग्नि। लेकिन अब इसमें पहले भी कई बार चर्चा की कि वो पत्नी से नहीं करवाते, पति करता है, पुरुष प्रधान समाज है, तो वो सब बातें कई बार आती हैं विवाद वाली, लेकिन ऐसा कोई विवाद नहीं है। वो युग्म का प्रतीक एक व्यक्ति है। अगर कहें कि वो जो है वो बच्चा संभाल ले, तो पुरुष इतना अच्छा बच्चा नहीं संभाल सकता जितना महिला संभालती। महिला के अंदर भगवान ने नैसर्गिक रूप से सरलता, कोमलता, आवाज भी पतली होती है तो मधुर आवाज में माधुरी भगवान ने नैसर्गिक रूप से दिया है। अब ये तो कहे कि कोई पुरुष बच्चा क्यों नहीं पैदा कर देता, ये तो प्रकृति के विपरीत जाने वाली बात है। भगवान ने पुरुष को बीज रूप बनाया है, स्त्री को अलग रूप में डाला, तो स्त्री ही हमेशा प्रसव करेगी, स्त्री से ही बच्चों की संतति की उत्पत्ति होगी। तो स्त्री के काम स्त्री को, वहाँ पे ये कई बार लोग कहते हैं कि महिला से क्यों नहीं होम करा रहे, महिला आहुति में क्यों आहुति नहीं दे रही, तो बात ये कि पुरुष को भी अधिकार नहीं है। पुरुष और महिला जब युग्म रूप में है, विवाहित है, चतुर्थी कर्म हो गया है, तभी आदान का अधिकार है। अगर वो मान लो निधन हो गया किसी स्थिति में, अग्नि खंडित हो गई उसकी, उसके बिना फिर महिला के बिना कुछ नहीं कर सकता। वो महिला को क्यों नहीं लगाया, घर के काम में बच्चा है, वो जो काम पुरुष कर ही नहीं सकता। महिला भले पुरुष का काम कर सकती है, पुरुष नहीं कर सकता महिला के काम, तो वो समस्या ना हो जाए। फिर अब आपके कोई डांट दिया पिताजी ने किसी बच्चे को, तो माँ ने आके सहला दिया, तो माँ का हाथ का स्पर्श जो होता है महिलाओं का हाथ कोमल होता है, पुरुषों का कठोर होता है, क्योंकि काम ही ऐसे करते हैं। पुरुष शब्द ही कठोर से बनता है, पुरुष कठोर कहते हैं, पुरुषवाच, कठोर वाणी बोलने के कारण पुरुष को पुरुष कहते हैं। तो अब वो जो माधुर्य है, वो नैसर्गिक माधुर्य जो भगवान ने किसी महिला में दिया है, वो उससे हमको कुछ लाभ है। तो जब वो कुछ बोलेंगी तो मीठा बोलेगी, पुरुष बोलेगा तो आवाज ही मोटी मोटी होती है, अच्छा नहीं लगता है। अब महिलाओं को अगर हम वेद करके पढ़ाएं, पढ़ाने की समस्या नहीं, पढ़ा दिए, अब पढ़ाने के बाद में क्या होगा, रोज पारायण करने से उनकी आवाज भी पुरुषों जैसी हो जाएगी। अब पुरुषों जैसी हो जाएगी तो जब कोई डांटता है और उसके बाद में उनको किसी मधुर आवाज की, सहलाने वाली आवाज की आवश्यकता है, तो वो माँ के पास है ही नहीं, क्योंकि माँ ने भी मंत्र पाठ चालू करके वो पुरुष जैसी आवाज प्राप्त कर ली है, तो नैसर्गिक माधुर्य नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए वो चीज़ों से उनको दूर रखा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उसको नीचे की श्रेणी का माना, उसको तो ऊंचा ही माना है, लेकिन ये है कि कोई ऊंचा नहीं कोई नीचा नहीं। वेद के सिस्टम में ये है कि मिथुन को प्रधान माना है, युग्म को, क्योंकि युग्म दो अलग अलग रहेंगे तभी किसी नवीन की सृष्टि होगी। और दर्श पूर्णमास या कोई भी यज्ञ जो है वो किसी अपूर्व को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, जो पहले कभी नहीं हुआ। तो दर्श पूर्णमास जो करना है या कोई अन्य अश्वमेध करना, किसी भी आग को आप उठा के देख लीजिए, बिना आधान के आप किसी याग में प्रवृत्त नहीं हो सकते। और आधान करने के लिए महिला यानी कि विवाहित होना और चतुर्थी कर्म का संपादन होना, स्मार्ताग्नि का पूर्व में आधान होना, ये अनिवार्य है, उसके बिना नहीं हो सकता। वो बीच में खंडित होता है, पुरुष गया तो भी अग्नि गई और महिला गई अगर पहले तो भी अग्नि गई। इसलिए कहा कि कुछ समय तक आप करिए, जब तक आपका शरीर ठीक है, उसके बाद में आप उसको फिर त्याग दीजिए, क्योंकि फिर आगे नहीं चल पाए। शरीर की इंद्रिय शिथिल हो गई, आपसे काम नहीं हो पा रहा, आप बीमार हो गए, आपको दुनिया भर की बीमारियां लगी, वृद्धावस्था आ गई, आप समय से उठ नहीं पा रहे, चल नहीं पा रहे, काम नहीं कर पा रहे, तो ऐसा वो बोझ के लिए नहीं ढोना। कहा कि जातक पुत्र कृष्ण केशा अग्नि ना नदीत, पुत्र हो चुका हो, यानी कि संतति उत्पन्न करना, यानी पितृ से मुक्त होना जो काम है उससे मुक्त हो गया। अब उसके बाल काल है, यानी कि युवा है, यानी वृद्धावस्था में अगर उसके पुत्र हुआ है तो उसके लिए नहीं है। जातक पुत्र कृष्ण केश, काले बाल वाला ही होना चाहिए। तो काले बाल वाला जो होगा, इससे मतलब इंद्रिया उसकी ठीक ठाक काम कर रही है, तभी वो करे। तो उसमें विकल्प दे दिया कि आप तो यावत जीव करें,
यावत जीव की कोई परिभाषा हम नहीं कह सकते कौन कितने वर्ष जी रहा है। हर काल में यावत जीव की परिभाषा अलग है। अभी आदमी 50 साल मैक्सिमम, पहले 100 साल होता था, पहले उसके पहले 150, 200, 250, 300, 500, हजारों साल होता था। तो चूंकि वो घटता जा रहा है तो अनुपातिक रूप से ये कृष्ण केशा वाला भी समस्या उत्पन्न हो रही है। कृष्ण केशा भी बहुत जल्दी श्वेत केशा हो जा रहा है। तो अब अच्छा है, एक ऑप्शन दे दिया 30 वर्षम कृत्वा विरमेत कि 30 वर्ष तक कर रहे कि जातपुत्र कृष्ण केशा बिना नदी, तो मान लेते हैं कि 30 वर्ष में उसके 2-3 बालक बालिका जो कि उसको उत्पन्न करने थे पितृ से उत्पन्न हो गए। तो अब 30 साल तक आप अग्नि की परिचर्या करो, 30 साल बाद आप छोड़ दो, क्योंकि अब 60 साल को जाओ फिर आपसे होगा नहीं, सरकार तो रिटायर्ड कर ही नहीं है। तो 30 साल की सेवा अग्नि की परिचर्या के लिए माना है। अग्नि की परिचर्या क्यों करना है पता ही नहीं, क्योंकि वो हमारे जीवन के प्रत्येक कालखंड में देख लीजिए, उसके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। इसलिए जो हमारा उपकार करता है उसके प्रति उपकार प्रदर्शन करने का क्रम परिचर्या है, जिसको हम आधान के माध्यम से व्यक्त करते हैं। तो आज के इस सत्र में इतना ही, और अपना कहने की वाणी को बहुत बहुत